जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रो अकेडमी पर। साथियों, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन के 40 सैनिक मारे, सभी ड्रोन मार गिराए। यानी पाकिस्तान से जितने भी ड्रोन आए सबको मार गिराया और दुश्मन के लगभग 40 सैनिक इस ऑपरेशन सिंदूर में अब तक मारे गए हैं। 5 सैनिक शहीद हुए। भारत के थल सेना संघर्ष विराम के बाद ड्रोन घुसपैठ व गोलीबारी का दिया जवाब। 100 आतंकी भी मार गिराए हैं। तो जो सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर का फायदा हुआ है, 100 आतंकवादी इसमें मार गिराए हैं। वायुसेना, हमारे पायलट सुरक्षित, शत्रु के कई लड़ाकू विमान गिराए। नौसेना, कराची तक हमले की क्षमता पूरी की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर में अभी अभी जारी है। और जो ये गुड़िया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसके पिताजी इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए हैं। इस मासूम ने अपने शब्दों में बयां किया है कि भाई बड़ी होकर वो आर्मी में ज्वाइन होंगी और अपने पिता की मौत का, शहादत का बदला लेंगी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि वहां से अगर गोली चलेगी तो हम गोला दागेंगे। आतंकवाद पर नीति में सख्त कायम। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की ली जानकारी। तो इस पर आज मीटिंग भी होनी है और जो पाकिस्तान का विदेश समुदाय और भारत का जो इस पर मीटिंग होनी है कि भाई कब इस युद्ध विराम को कब तक जारी रहे और किस किस शर्तों पर इस पर मानी जाएंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार नहीं की, यह युद्ध से कम नहीं था। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारतीय सेना ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी, कहा हमने अपना मकसद पूरा किया, पाक माना नहीं तो फिर मारेंगे। यानी इस प्रकार के हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है, अगर पाकिस्तान सेना नहीं मानी तो हम फिर मारेंगे। 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर किए इस ऑपरेशन सिंदूर में, जो हम पहले ही बता चुके हैं। और जब जिस कारण से पाकिस्तान इस भारतीय हमले से घबराया है कि जो भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल है वो इनके जो परमाणु का एयर बेस है वहाँ पर जाकर उसके पास जाकर गिरा है और उससे घबराया, तब अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद मांगी थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सौर्य रडार से बचकर अचूक निशाना लगा सकती है ब्रह्मोस। जो कल हम की खबरों में हमने आपको बताया था, तो जो ये ब्रह्मोस है जो सौर्य रडार से, किसी भी रडार सिस्टम से बचकर अचूक यानी बगैर किसी चूक के निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस सुखोई 5 मिसाइल तक लोड ले सकती है। नौसेना के साथ थल सेना भी शामिल था इस मिशन में। तो लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन एनजी बनाने में ब्रह्मोस एयरफोर्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी इकाई तैयार की गई है। यानी इस मिसाइल को अब भारत में ही यूपी में बनाया जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने कहा गोली चली तो गोला दागेंगे। यानी इस प्रकार की खबरें, ये तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी को लेकर होगी बात। जो आज मीटिंग होनी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको पूरा लेने की आज बात होगी। पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती में महिलाएं दिखा रही दम। उप निरीक्षक और आरक्षी पदों पर हो रही भर्ती, पुरुषों की टक्कर दे रही महिलाएं। हॉकी में अगले चरण के लिए चयनित खिलाड़ियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लैब असिस्टेंट समेत 16 पदों पर भर्तियां, जो लैब के असिस्टेंट उन पर 16 भर्तियां होनी है। और इसमें अलग अलग टीजीटी के इसमें अलग पद हैं। इसी प्रकार से कुल पीजीटी के 9 पद हैं। आप इस तरीके से हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन पदों के लिए जो इनकी योग्यता रखते हो, इस वेबसाइट से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अवसर, यानी उसमें ये आयु सीमा रहेगी, ये अंतिम तिथि है। और इस ऑनलाइन फॉर्म आप इस वेबसाइट से भर सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जो पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करते रहें। यानी यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित कुछ एक यूपीएससी टॉपर्स ने ये अपने विचार रखे हैं और अपने अनुभव शेयर किए हैं। यानी जो अब तक पढ़ा है उसको ही बार बार प्रयास करें। यूपीएससी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए टिप्स हैं। और जो
आप नया पढ़ रहे हो तो आप परीक्षा से कहीं ना कहीं भटक जाओगे, इसलिए जो आपने अब तक पढ़ा है उनका ही बार बार रिवीजन करते रहें। उपलब्धि, वैज्ञानिकों ने शीशे यानी वैज्ञानिकों ने एक और उपलब्धि को हासिल किया है, शीशे को सोने में बदला। यानी फिजिकल रिव्यू सी में प्रकाशित शोध में सामने आई जानकारी, 86 अरब बार कोशिश की 3 साल में। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कड़े कठिन परिश्रम से शीशे को सोने में बदल दिया है। तो इतना यानी 3 साल में 86 अरब बार कोशिश की, और ये इतनी कोशिश कम नहीं थी। 89,000 कण बन रहे हैं अब हर सेकंड में, यानी 89,000 हर सेकंड में कण बन रहे हैं। ब्रह्मांड के राज खोलने में मदद मिलेगी इससे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। IPL 16 या 17 से कलकत्ता की जगह अहमदाबाद में हो सकता है फाइनल में। सुपर जायंट और RCB के मैच लखनऊ में, बाकी मुकाबले 4 शहरों में कराने की तैयारी। भारत सरकार की मंजूरी पर बनेगी सहमति, पंजाब दिल्ली में को मिल सकती है 1-1 अंक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यानी जो विदेशी खिलाड़ी आए हुए थे उन सब से विदेशी क्रिकेटरों से रिकी पॉन्टिंग ने, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सक्सेसफुल कप्तान में सबसे सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विदेशी क्रिकेटरों को भारत में रुकने के लिए कहा है, और खुद भी जाने से रुक गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। IPL मुकाबले में फिर शुरू होने की संभावना, यानी संघर्ष विराम के बाद पॉन्टिंग रुके, विदेशी खिलाड़ियों को भी न जाने की सलाह दी और भारत में ही रुकने की सलाह दी है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश में एक साथ खुलेंगे 71 राजकीय महाविद्यालय, जुलाई से पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय नियुक्त होने तक दूसरे कॉलेजों में शिक्षक करेंगे संबद्धता। यानी जो प्रयागराज UP में एक साथ 71 महाविद्यालय खोले जाएंगे और उनमें जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और जुलाई तक तब तक इनके जो अध्यापक हैं तब तक दूसरे कॉलेजों में इनको एडजस्ट किया जाएगा। अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद। UP PCS और शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार। राजकीय में तो 7 तो अशासकीय में 3 साल में से नई भर्ती नहीं की जा सकी। दो चरणों की परीक्षा से भर्ती पूरी होने में लगेगा वक्त। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव से भी बड़ी चुनौती। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश में बदला मौसम, आंधी बारिश से 1 की मौत, 14 से झुलसाएगी लू। यानी 14 तारीख के बाद प्रदेश में यानी पूरे हरियाणा में और UP में मौसम इस प्रकार से लू चलने की संभावना है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षक नियुक्ति धांधली की जांच में ढिलाई, दिव्यांग के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ अफसरों ने कर दिया कुछ घपला। शिक्षक नियुक्तियों में धांधली की जांच में ढिलाई, विभाग ने ये मनमानी की, नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ। बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा ये सामने आया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। संवैधानिक पदों पर नहीं हो सकता आरक्षण, जो संवैधानिक पद हैं यानी उन पर आरक्षण नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाक सेना के शीर्ष अधिकारी, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें बड़े जो आतंकी मारे गए थे, उनके जनाजे में पाकिस्तान सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे, जिससे वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ की सेना और वहाँ की प्रशासन भी आतंकवादियों का समर्थन करती है और आतंकवाद को अपने देश में पनाह देती है। नापाक हरकत, पड़ोसी देश अपने नागरिक यहाँ में तस्कूर मानकर सुना रहा झूठा विजय गाथा। हर हार पर देश का सामान पेश कर झूठा, यानी अपनी जनता को झूठी विजय कहानियों से बरगलाता रहा है पाकिस्तान। यानी
कब कब झूठे वादे किया वह इस प्रकार से कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, 1919 कारगिल का युद्ध हुआ। तो इन सब में अपनी जनता को वह झूठी कहानियां सुनाकर बरगलाता रहा है पाकिस्तान। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, तैयारियां सभी विषयों की में STET जल्द, यानी जो STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें सभी भर्तियों के लिए ये पैमाना रखा गया। बिहार बोर्ड अब तक करेगा परीक्षा की तैयारियां। 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए STET पास होना जरूरी। 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा हुई। STET पेपर 2 उच्च माध्यमिक इन विषयों के लिए लेगा और STET पेपर माध्यमिक इन विषयों के लिए लेगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। राज्य विश्वविद्यालय नए सत्र में कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया में किया बदलाव। व्यावसायिक कोर्सों में अब बगैर परीक्षा होंगे दाखिले। जो व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनमें बगैर परीक्षा के दाखिले होंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने 2013 के बाद बढ़ाया पारिश्रमिक। वर्तमान सत्र में प्रभावी। 12 साल बाद उत्तर पुस्तिका जांचने का मानदेय 6 रुपये बढ़ा। 10वीं की कॉपी जांचने पर 20 रुपये और 12वीं की कॉपी जांचने पर 21 रुपये मिलेंगे। यानी जो टीचर कतराते थे कॉपियां जांचने में, यानी जो रिजल्ट निकालने में जो टीचर कतराते थे वो अब टीचर रुचि के साथ कॉपियों की जांच शुरू करेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पॉजिटिव, एक सोच ने बदली तस्वीर। नीचे बैठते थे बच्चे, व्यवस्था सुधार में आगे आए शिक्षक। स्टाफ का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, स्कूल को करते थे आर्थिक मदद। 1 साल में 5 लाख जुटाए। इसी से बच्चों के लिए फर्नीचर तैयार करवा दिया। यानी सरकारी स्कूल है ये। सांगानेर क्षेत्र में ज़मीन पर बैठते थे बच्चे जिससे तकलीफ होती थी। 17 स्टाफ और 235 बच्चों में सब ने कुछ कलेक्शन कर 5 लाख रुपए जुटाकर फर्नीचर यानी बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर का निर्माण कर देता। तो ऐसे ही शिक्षकों को हमारा सलाम है, ताकि जो बच्चों की सुविधा और बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता है। शिक्षा विभाग ने अब भेजा रिमाइंडर नोटिस। निजी स्कूलों को ठेंगा नोटिस, जवाब तक नहीं दिया। यानी निजी स्कूलों ने जो RTE के तहत एडमिशन करवाए थे उनमें अभी तक स्कूलों को कोई जानकारी नहीं दी है। इस बार भी 10वीं का परिणाम मई में ही जारी करने की तैयारी। पिछली बार की तुलना में जल्द आ सकता है रिजल्ट। यानी राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट मई में आने की उम्मीद है। बोर्ड प्रशासक शर्मा इसी महीने होंगे रिटायर। जो राजस्थान के बोर्ड प्रशासक हैं वो शर्मा जी इसी महीने होंगे रिटायर्ड। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। GNM अभ्यर्थी हो रहे परेशान। मेडिकल कॉलेज में संबंध और CMHO अस्पतालों में 500 से ज़्यादा पद रिक्त। नर्सिंग ऑफिसर के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों को लॉक करने के लिए बता रहे केवल 30 खाली। 40 साल पुरानी आबादी जितनी नर्सेज की संख्या, 6 बेड चाहिए, 1 नर्सिंग अधिकारी। यानी इस तरीके से हालात हैं ये जोधपुर जिले के राजस्थान के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2600 पदों पर निकली भर्ती। जो अभ्यर्थी SBI में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का अवसर देख रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन कर दें और अपनी तैयारी जोरों से कर दें। जैसा कि आप देखते हैं कि रोजाना हम आपको 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसी प्रकार के 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर हैं। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये विराट कोहली जी हैं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में किस स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। कल्चरल सर्वे 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या? तो तमिलनाडु में गिद्धों की संख्या बढ़ी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में कितने रुपए हो गया है? ये 9,52,000 करोड़ रुपए हो गया है। हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के? तो ये नेपाल के हुआ है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का आह्वान, 20 मई को होगी हड़ताल।
स्कूल का पहला विकल्प न मिलने से दाखिले में पीछे हट रहे हैं 3,000 अभिभावक। यानी जिस स्कूल की पसंद है उनमें दाखिला न मिलने से अभिभावक पीछे हट रहे हैं, अपने बच्चों का साल न बर्बाद कर पाएँ। BSA अभिभावकों से संपर्क करेगा शिक्षा विभाग की टीम। तो ये लखनऊ से खबर आ रही है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यूरोपीय देशों में सेवाएं देंगी प्रदेश की नर्सें। तो ये एक और अच्छी खबर निकल कर रही है। पहले चरण में फिलहाल करीब 2,000 नर्सों को यूरोपीय देश में जाने की संभावना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मिलेगा विदेश में नौकरी और मिलेगा अच्छा वेतन मिलेगा। तो जो हरियाणा सरकार अपने युवाओं के प्रति चिंतित है कि वे युवाओं को कैसे कुशल और रोजगार परक बनाया जाए, तो अब यूरोपीय देशों में हमारे देश हरियाणा से नर्सें जाएंगी और वह HRN के माध्यम से जाएंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना लागू। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा की सिख राजनीति को मिलेगी नई दिशा। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को कोरम पूरा। जस्टिस HS भल्ला की देखरेख में 9 सदस्यीय मनोनयन की प्रक्रिया पूरी। तो कल ये मुख्यमंत्री की सदस्यता उपस्थिति में ये कमेटी बनाई गई और अब जो हरियाणा की राजनीतिक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कोरम पूरा हो गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा के 5,877 गांवों में दिन रात मिल रही बिजली। 10 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हुई सुनिश्चित। यानी म्हारा गांव जगमग गांव योजना से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति हो रही आत्मनिर्भर। सरकार ने शेष जिलों में शेष गांवों को भी योजना के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध। 90% से अधिक भुगतान वाले गांवों में 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान। तो जो हरियाणा रात दिन विकास की पथ पर अग्रसर है, उसमें एक और नई कड़ी जुड़ गई है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अमर उजाला की रिपोर्ट बता रहा है कि संघर्ष विराम के अगली सुबह हालात 4 रात तक गोलीबारी में घर तबाह। लोग बोले हमारे तो सपने धमाकों में उजड़ गए, घर कैसे लौटें। यानी ये उदास और मायूस बैठे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर कैसे लौटें, इनकी शब्द जबान से यही शब्द निकल रहा है। सरकारी स्कूलों में होगा SMC का गठन। 2 साल में होगा कार्यकाल। तो समग्र शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 501 ज़्यादा विद्यार्थी स्कूलों में होंगे 20 से ज़्यादा सदस्य। ये होते हैं SMC के कार्य। आप विस्तार से देखते हो तो SMC के क्या क्या कार्य होते हैं और SMC का गठन होगा, तो आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हो हमारी वीडियो को पॉज करके। विदेशी भाषा में पढ़ेंगे बच्चे। इस सत्र से फ्रेंच, अगले सत्र से जैपनीज, चाइनीज, कोरियन और जर्मन भाषा भी सीखेंगे। आज दिल्ली फ्रांस एम्बेसी के साथ होगा AMU। अन्य देशों से संपर्क भी। यानी 40 टीचर जाएंगे फ्रांस, 40 दिन में सीखेंगे फ्रेंच भाषा। तो इसी सत्र से यानी हरियाणा में इसी सत्र से फ्रेंच भाषा सीखने के लिए स्कूलों में लागू किया जाएगा और अगले सत्रों से जापानीज, इटालियन और चाइनीज भाषा सीखी जाएंगी। पंजाब हरियाणा जल विवाद, हाईकोर्ट सख्त। पंजाब सरकार ने डैम से नहीं छोड़ा पानी, अवमानना नोटिस जारी करने की दी चेतावनी। मान सरकार को फटकारा। यानी हाईकोर्ट ने मान सरकार को फटकार भी लगाई है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। परमाणु कमांड सेंटर के पास गिरा ब्रह्मोस। यानी भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत के परमाणु सेंटर के पास गिरा। तब जाके पाकिस्तान ने गुहार लगाई, अमेरिका बचा लो। 40 पाकिस्तानी जवान भी इसमें मारे गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने स्वीकारा पुलवामा हमले उसने करवाया। रावलपिंडी तक सुनाई दी भारतीय सेंटर कार्रवाई की धमकी। कोई मध्यस्थता नहीं, सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर लेने पर होगी बात। खेलो इंडिया, हरियाणा ने जीता कांस्य पदक। तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा को 4-2 से हराया। तो तलवारबाजी में सचिन ने स्वर्ण और आकृति ने कांस्य पदक। तो ये जो गेम था ये फुटबॉल का गेम था। तमिलनाडु ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से इसको हराया था। हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज आने की संभावना है। यानी आज 12वीं कक्षा का बोर्ड का रिजल्ट आएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, लेकिन एहतियात पूरी। ब्लैकआउट पर DC लेंगे फैसला। कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द रहेंगी। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा। कल खुलेंगे स्कूल, 16 से शुरू होगी हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
ताकत बढ़ाने वाली दवाओं से बिगड़ रहा मानसिक स्वास्थ्य। तो जो बच्चे जिम जाते हैं और अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, यदि कोई वो ताकत बढ़ाने वाली दवाएं लेते हैं तो वो सावधान हो जाएं, उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। जिम में स्टेमिना बढ़ाने से बेहतर प्रदर्शन के लिए कई युवा कर रहे हैं मेफेंटारामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल। तो इस प्रकार का इंजेक्शन वगैरह और कोई भी टॉनिक और कोई भी दवा वगैरह ना लें आप। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की पेशकश का स्वागत किया। वार्ता से पूर्व युद्ध विराम हो। यूक्रेन का ऐसा कहना है कि वार्ता से पहले युद्ध विराम हो। पूरी दुनिया लंबे समय से इंतजार कर रही है वहाँ के युद्ध रुकने का। जब तक हमले जारी रहेंगे बातचीत नहीं हो सकती। तो ये जेलेंस्की सही कह रहे हैं कि जब तक युद्ध रहेगा तब तक आपस में बातचीत नहीं हो सकती। असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सुरेंद्र कुमार शहीद की बेटी बोली, पापा की शहादत के का लूँगी बदला और आर्मी ज्वाइन कर इसका पापा की शहादत का बदला लूँगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। एनसीआर के 19 जिलों में बूढ़े वाहनों को 1 अप्रैल 2026 से नहीं मिल पाएगा ईंधन। उम्र पूरी कर चुके वाहनों का परिचालन रोकने में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन ने कसी कमर। तो जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको आगे से फ्यूल यानी ईंधन नहीं मिलेगा। पंपों पर ANPR तकनीक वाले कैमरे लगाने की अभी नहीं है योजना। धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी की अनुमान। रविवार को दिन भर परेशान नजर आए राजधानी के लोग। 2 दिन में 40 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। 3 साल में इस बार सबसे ज़्यादा दिन प्रदूषित रही है हवा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। राजधानी में 27 रूटों पर दौड़ेंगी बसें। तो जो DTC बसें हैं वो DTC बसें 27 रूटों पर दौड़ेंगी। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत ने श्रीलंका को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में 97 रन से रोका। स्नेहा ने 4 और अमनजोत ने 3 विकेट लगाए। स्मृति मंदाना के सैकड़े से बेटियों ने बनी चैंपियन। तो जो त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी उस त्रिकोणीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत, तो उसमें श्रीलंका और भारत का इंडिया का मैच हुआ। इंडियन वुमेन क्रिकेट में मैच हुआ जिसमें इंडिया की वुमेन्स ने श्रीलंका की वुमेन्स को 97 रन से हराया और चैंपियन बनने का सपना पूरा किया अपना। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।